एसी वाली मोटर के मुकाबले में 30-35% जो है वो आपको ये सेविंग दे रही होती है। दूसरी डीसी मोटर की लाइफ जो होती है वो एसी वाली मोटर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है। ये जब बेल्ट का जोर यहाँ पे पड़ता है, मुसलसल बेल्ट का जोर पड़ता है, तो यहाँ पे जो आता था उसके अंदर ये बैरिंग जो होता था वो ढीला हो जाता था। शाफ्ट देगी होने की वजह से बॉडी यहाँ पे गैप आ जाता था, जिसकी वजह से शाफ्ट ढीली हो जाती थी। चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वीएफटी है उसका मॉड्यूल जो है 100 से 120 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास 20 हार्स पावर की और 15 हार्स पावर की और 25 हार्स पावर की मोटरें मौजूद हैं। जो बंदा नई आटा चक्की इंस्टॉल करना चाहता है या ट्यूबवेल से बिजली के बिलों से तंग है, तो वो अपने ट्यूबवेल वगैरह पे और आटा चक्की वगैरह पे और कहीं भी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे एसी वाली मोटरें इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे बीएलडीसी मोटरें इस्तेमाल करके अपने बिलों में कमी ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी जब पूछते हैं कि ये मोटर कैसे बचत देती है आम मोटरों की तरह और दूसरे साइज में भी छोटी होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो बचत देने की ये होती है कि इसके अंदर मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट जो होता है वो खुद करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है आपकी सेविंग ज्यादा होती है। सेविंग ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेडी है, उसे अगर आप धिक्का देंगे, अगर उसके नीचे टायर नहीं है तो आपको फुल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर उसी के नीचे टायर लगा दिए जाए तो उसे आप हल्का सा भी दिखा देंगे तो वो चलना शुरू हो जाएंगी। इसमें ऑलरेडी इसी तरह मैग्नेट लगा होता है, इसको सिर्फ थोड़ी सी पावर चाहिए होती है, ये खुद ही मैग्नेट घूमना शुरू कर देता है रोटर। इसका मोटर खाली चल रही होती है तो ये सिर्फ 2 से 2.5 एम्पेयर मैक्सिमम जो होते हैं वो 2.5 एम्पेयर ले रही होती है। बाकी जो होता है लोड जो होता है, आप जैसे जैसे इस पे लोड डालते जाएंगे ऐसे इसके एम्पेयर ऊपर जाते जाएंगे। मगर आपकी एसी वाली मोटर के मुकाबले में 30-35% जो है वो आपको ये सेविंग दे रही होती है। दूसरी बात, कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्या ये मोटर पायदार है या कामयाब है। इस मोटर की जो लाइफ होती है, बीएलडीसी मोटर की लाइफ जो होती है वो एसी वाली मोटर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है। यानी कि अगर उसकी लाइफ है 5 साल तो इसकी है 15 साल, यानी कि इससे 3 गुना ज्यादा होती है। अब लोगों का ये भी सवाल होता है कि इससे पहले अगर आपने जो मोटर इंस्टॉल की है उसमें किस किस्म के फॉल्ट आए हैं। इलेक्ट्रिकल चीजें मुख्तलिफ तरह की जो होती हैं उसमें कुछ रह जाती हैं जिसमें मजीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो हमें आया था कि वो यहाँ से जब बेल्ट का जोर यहाँ पे पड़ता है, मुसलसल बेल्ट का जोर पड़ता है, तो यहाँ पे जो आता था उसके अंदर ये बैरिंग जो होता था वो ढीला हो जाता था। शाफ्ट देगी होने की वजह से बॉडी यहाँ पे गैप आ जाता था, जिसकी वजह से शाफ्ट ढीली हो जाती थी। अब हमने ये किया है कि इसके आगे से प्लेट खत्म करके, प्लेट खत्म करने के बाद हमने इसको 2 जॉइंट में कर दिया है, ताकि एक तो इसकी जो प्लेट ढीली होने वाला सिलसिला था वो तो खत्म हो गया, उसके साथ साथ हमने बैरिंग जो है ओरिजिनल कोरिया का बैरिंग के साथ हमने वो टिक्की भी लगा दिया, ताकि किसी किस्म की जो बैरिंग ढीले होने की खदशात थे वो भी खत्म हो गए हैं। इसके बाद लोग ये पूछते हैं क्या ये हम मोटर लेके जाते हैं तो क्या इसकी कोई वारंटी वगैरह है? बिल्कुल वारंटी है। 1 साल के अंदर आपकी मोटर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट आता है, कुछ भी होता है, तो मोटर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओके करके दे दी जाती है। तो अगर आप, और इसकी एक और सबसे बड़ी खूबी यह है, जो लोग पसंद करते हैं, जिनको एसी वाली मोटरों से या बीएलडीसी मोटरों के बारे में थोड़ा सा इल्म है, कि जब सर्दियों के मौसम में जहां एसी वाली मोटर जो होती है वो बंद हो जाती है, वहां पे ये मोटर अपनी एवरेज कम कर देती है, मगर इसकी जो होती है ये चलती रहती है, काम अपना जारी रखती है। और अगर इसको आप चलाने के लिए वीएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, हमारे पास वीएफटी मौजूद है। ज्यादातर जो मेरे पास कस्टमर होते हैं और कहते हैं जी वीएफटी कौन सी होनी चाहिए। वीएफटी अगर आप 20 हार्स पावर की या 15 हार्स पावर की मोटर ले रहे हैं तो आप उसके साथ जो वीएफटी है वो 15-18 की लगा सकते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वीएफटी है उसका मॉड्यूल जो है 100 से 120 एम्पियर का होना चाहिए। आम जो लोकल वीएफटी मिल रही होती है उनका जो मॉड्यूल होता है वो अमूमन होता है 60 से 70, मगर आपकी जो वीएफटी है उसका मॉड्यूल 100 से 120 होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप इसे कैसे चला सकते हैं? आप इसको सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, आप इसको 3 फेज पे भी चला सकते हैं, इसे आप सोलर पे भी चला सकते हैं, सोलर प्लस वापडा शेयरिंग पे भी आप इस मोटर को चला सकते हैं। और बीएलडीसी मोटर को चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि ये मोटर कैसे चेक कर सकते हैं आप। अगर ये देखें मेरे पास, अब ये मोटर घूम रही है,
ये मोटर घूम रही है। अगर मैं इसकी दो तारों को आपस में टच कर देता हूं, दो फेस को आपस में मिला देता हूं, तो इसको घूमना इसके लिए मुश्किल होगा हमें घुमाना। अब ये जोर मांग रही है। आप किसी भी BLDC मोटर को चेक कर सकते हैं और उसकी ये खूबी है कि अगर आप इसके दो टर्मिनल को आपस में टच करेंगे तो ये चिंगारियां पैदा होंगी, क्योंकि इसको आप इससे बिजली भी बना सकते हैं। अगर आप इसकी शाफ्ट को घुमाएंगे तो इसने रिवर्स करंट भी पैदा करना है। तो अगर आप में से कोई भी भाई ये चाहता है कि वो बिलों में कमी लाए, आज नहीं तो कल इसका दौर आना ही आना है, क्योंकि इसने जदीद टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह खुद बना लेनी है। तो अगर आप में से कोई भी भाई ये परचेज करना चाहता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है या फिर विजिट कर सकता है। हमारा एड्रेस है लिंक रोड, वाबडा टाउन, अपोजिट किंग मॉल, गुजरांवाला। और हमारा नंबर है 03097064 और दूसरा नंबर है हमारा 03137064 हमारा फोन नंबर है। मजीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो कीजिएगा।